हेलो दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं, याद है आपको, नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना। और इसमें हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर विवेचना और कुछ भौतिक गुणों के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कुछ रासायनिक गुणों के बारे में और कुछ थोड़ा सा इसी में भौतिक अवस्था में हमने एक चीज छोड़ दी थी, भौतिक गुण में ऑक्सीकरण अवस्था। वैसे ही रासायनिक गुण में भी आता है, फिर भी हम रासायनिक गुण में इसका आज अध्ययन करेंगे। उसका नाम है ऑक्सीकरण अवस्था। तो रासायनिक गुणों से आवर्तिता, जो हम सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार से रासायनिक गुणों के आधार पर नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को एक साथ एक ही वर्ग में रखा गया है। यहाँ हम यही बात सिद्ध कर रहे हैं कि नाइट्रोजन को किस प्रकार से कौन से गुणों के आधार पर एक ही वर्ग में रखा गया है। तो पहला हमने रखते हैं यह ऑक्सीकरण अवस्था। तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि ऑक्सीकरण अवस्था वास्तव में डिपेंड करती है किसी भी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर। और जब वह यौगिक बनाता है तो यौगिक बनाते समय जितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या त्याग करता है, वह ही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करती है। जब बंध बनाता है तो जितने इलेक्ट्रॉन उसने अपनी ओर आकर्षित किए या जितने इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ से दूसरी तरफ आकर्षित हुए, इलेक्ट्रॉनों की यह संख्या ही ऑक्सीकरण संख्या को प्रदर्शित करती है। कक्षा 11 में ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा को हम भली भांति पढ़कर आ चुके हैं। तो अब हम जो बात कर रहे हैं वो ऑक्सीकरण अवस्था की कर रहे हैं। जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व होते हैं वे -3 से लेकर +5 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि अगर आपको ध्यान हो, ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्योंकि अगर हम देखें इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, जैसे नाइट्रोजन ही ले लें तो 2 और 5, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन है 5। 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अष्टक पूर्ण कर सकता है और 5 इलेक्ट्रॉन त्याग करके भी अपना कोश पूर्ण कर सकता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर ग्रहण कर रहा है तो -3 हो जाती है और 5 अगर त्याग कर रहा है तो +5 हो जाती है। तो नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो हम देखते हैं -3 से +5 तक हो सकती है। यहाँ मैंने आपको जो एक तत्व दिखाए हैं, इन तत्वों में नाइट्रोजन के प्रत्येक ऑक्सीकरण अवस्था में कौन सा यौगिक हो सकता है वो दिखाया गया है। -3 में NH3 होता है अमोनिया, -2 में NH2 माने हाइड्रोजीन है, -1 ऑक्सीकरण संख्या में NH2OH हाइड्रोक्सिल एमिन कहते हैं। O माने O नहीं है, 0 शून्य ऑक्सीकरण संख्या जब होती है जब नाइट्रोजन N2 के रूप में होता है। +1 N2O नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड में +2 ऑक्सीकरण संख्या होती है। और N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में होता है +3 ऑक्सीडेशन नंबर और +4 ऑक्सीडेशन नंबर होती है। N2O4 में टेट्रा ऑक्साइड है ये नाइट्रोजन का, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। और डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड जब बनाता है तो +5 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो नाइट्रोजन -3 से लेके +5 तक, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5 सारी ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है। और उनका एक एक उदाहरण आपको इसमें दिया गया है। मुख्य रूप से जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व -3 से +5 तक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं। +3 ऑक्सीकरण संख्या का जो क्रम है, +3 ऑक्सीकरण संख्या का जो क्रम है वो इस प्रकार है: नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर उसके बाद एंटीमनी और फिर बिस्मथ। और +5 के लिए जो ऑक्सीकरण संख्या का क्रम है, क्योंकि जब हम नीचे की ओर जाते हैं तो अक्रिय युग्म लगने लगता है, अक्रिय युग्म प्रभाव। और इस अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण जो ऑक्सीकरण संख्या की पाए जाने की प्रवृत्ति है वो कम होती जाती है। बिस्मिथ का केवल एक ही यौगिक है BiF5, केवल यही प्राप्त होता है हमें, बाकी +5 में ऑक्सीकरण अवस्था में बिस्मिथ की यौगिक नहीं पाई जाती।
क्योंकि हम देखते हैं यहाँ से अक्रिय युग्म प्रभाव शुरू हो जाता है और +3 ऑक्सीकरण संख्या अधिक प्रभावी होती चली जाती है। अक्रिय युग्म प्रभाव का मतलब ये होता है कि बाह्य कोश में जो देखो, अगर आपको ध्यान हो तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है NS2 NP3, तो P के इलेक्ट्रॉन तो आसानी से हमारे क्या हो जाते हैं, भाग ले लेते हैं ऑक्सीकरण अवस्था में, लेकिन NS2 यह एक अक्रिय गैस अवस्था है। क्योंकि अक्रिय इसलिए है क्योंकि इसमें पूरा कोश भरा है, तो पूर्ण कोश होने के कारण ये आसानी से भाग नहीं लेते हैं, ये आसानी से बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं, जिसके कारण इसमें क्या हो जाता है, अक्रिय युग्म प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ आपको ऑक्सीकरण अवस्था में जो बात नोट करनी है वो ये करनी है कि ये तत्व -3 से +5 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। नाइट्रोजन -3 से +5 तक जो ऑक्सीजन अवस्था प्रवेश करती है उनके ये यौगिक है। +3 ऑक्सीजन संख्या का क्रम इस प्रकार है और +5 का ऑक्सीजन संख्या का क्रम इस प्रकार है। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण +5 ऑक्सीजन संख्या का क्रम घटता जाता है। अब हम नेक्स्ट नंबर पढ़ेंगे हाइड्राइड की प्रवृत्ति। नंबर 2 बात हमने पढ़नी है इसमें कि जो हाइड्राइड बनाते हैं, नंबर 2 हाइड्राइड बनाने की प्रवृत्ति। हाइड्राइड किस प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं पहले तो हम ये समझें। देखो नाइट्रोजन परिवार के तत्व मुख्य रूप से MH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। M से तात्पर्य है कोई भी नाइट्रोजन परिवार का यौगिक, ठीक है। तो ये हो गया पहला यौगिक NH3, दूसरा PH3, तीसरा ASH3, फिर SBH3 और फिर BiH3। ये है हमारा अमोनिया, ये हमारा फास्फीन, ये हमारा आर्सीन, ये हमारा एंटीमीन और ये हमारा बिस्मथीन। इस प्रकार से इसके हाइड्राइड बनते हैं। अब इन हाइड्राइडों की कुछ प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी है इनकी, यहाँ हम लिखते हैं क्षारीय प्रकृति। क्षारीय प्रकृति वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्षारीय प्रकृति इसकी घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि इसके हाइड्राइडों में जो नाइट्रोजन का आकार है वो छोटा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है नाइट्रोजन पर, फास्फोरस पर भी है, आर्सेनिक पर भी है, ये जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ये आसानी से उपलब्ध रहता है नाइट्रोजन में। बिस्मिथ में इसका आकार सबसे बड़ा हो जाता है, उपलब्ध नहीं रहता। तो जब तक जो क्षारीय प्रकृति है वो इस इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति पर निर्भर करती है, अतः इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति नहीं रहती है, किसके कारण? आकार बढ़ने के कारण। तो उत्तर आपको देना है आकार बढ़ने के कारण क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। दूसरी बात करेंगे हम इसकी क्षारीय प्रकृति के बाद NH3, PH3, आर्सेनिक, SBH3 और BiH3 में अपचयन प्रकृति की, अपचयन क्षमता की। अपचयन क्षमता हम देखते हैं ये इस बात पर निर्भर करती है कि जो M और H के बीच बंध है, MH बंध का मतलब होता है कि जो नाइट्रोजन परिवार का तत्व है हाइड्रोजन के साथ जो बंध बना रहा है उस बंध की प्रबलता किस प्रकार से है। MH बंध की प्रबलता आकार बढ़ने से घटती जाती है, अतः अपचयन क्षमता बढ़ती है, क्योंकि अपचयन क्षमता इसकी बिल्कुल विपरीत होती है। तो BiH3 सबसे अधिक अपचायक होता है।
सी की अगर हम बात करेंगे तो सी में लिखेंगे तापीय स्थायित्व। गर्म करने पे देखेंगे अभी आपको जैसे मैंने बताया कि MH बंध की प्रबलता जब घट रही है, दुर्बल हो रहा है बंध, तो गर्म करने पर आसानी से टूट जाएगा। तो तापीय स्थायित्व की संख्या भी क्या होती है? हाइड्राइडों की तापीय स्थायित्व नीचे की ओर घटता है, क्योंकि MH दुर्बल होता जाता है। और D हम लेते हैं क्वथनांक। अगर हम क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक में इनका जो वैन डर वाल्स बल है वे नीचे की ओर जाने पर बढ़ते जाते हैं। तो क्वथनांक इनका बढ़ता है नीचे की ओर जाने पर। नीचे के वर्ग में नीचे की ओर जाने पर क्वथनांक बढ़ते हैं, परंतु NH3 में हाइड्रोजन बंद होने के कारण, याद रखेंगे, इसका क्वथनांक pH3 से अधिक होता है, क्योंकि pH3 में हाइड्रोजन बंद नहीं होता। ठीक है, तो pH3 से ज्यादा क्वथनांक किसका है? अमोनिया का। ठीक है, बाकी अगर हम ग्रुप की बात करें तो समस्त हाइड्राइडों के क्वथनांक pH3 से ज्यादा है, बढ़ते हैं। ये बढ़ने का क्रम है क्वथनांक बढ़ने का। लेकिन NH3 ये हमारा केवल NH3 में स्थिति ये रहती है, क्योंकि NH3 में हाइड्रोजन बंद है तो उसका pH3 से अधिक क्या रहता है? क्वथनांक पाया जाता है। तो ये हो गई हमारी हाइड्राइडों के बारे में बात। अब हम बात करते हैं इनकी हैलाइड की। तीसरी प्रॉपर्टी रहती है हमारी हैलाइड। हैलाइड बनाने की प्रवृत्ति। हैलाइड की बात करेंगे तो हैलाइड क्या होता है? हैलाइड बनाने की प्रवृत्ति में ये MX3 व MX5 प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें तो NCl3, PCl3, PCl5 आदि। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है नाइट्रोजन तत्व NCl5 नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि नाइट्रोजन के बाह्य कोश में P कोश उपस्थित नहीं है, रिक्त p ऑर्बिटल नहीं है, या रिक्त p ऑर्बिटल नहीं है, जिसके कारण इसकी संयोजकता बढ़ नहीं पाती, p ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, और फास्फोरस में p ऑर्बिटल उपस्थित हो जाते हैं, इसलिए फास्फोरस PCl3 के साथ PCl5 भी बना लेता है। देखा जाता है जो ट्राई हैलाइड होते हैं वे पेंटा हैलाइड से अधिक सहसंयोजक होते हैं, क्योंकि पेंटा हैलाइड जो होते हैं वे कम स्थायी होने के कारण आयन के रूप में विलयनों में पाए जाते हैं। तो जो ट्राई हैलाइड है उनकी सहसंयोजक जो क्षमता होती है वह ज़्यादा होती है, ये हमें ध्यान रखना है। और जो ट्राई हैलाइड होते हैं
MX3, इनमें संकरण होता है sp3, और जो MX5 होते हैं इनमें संकरण होता है sp3d2। तो इस प्रकार के संकरण बनाते हैं। अब 4 नंबर हम पढ़ेंगे ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति। ऑक्साइड जो बनाते हैं नाइट्रोजन परिवार के तत्व, नाइट्रोजन परिवार के तत्व मुख्य रूप से M2O3 तथा M2O5 प्रकार के ऑक्साइड बनाते हैं, जिनकी अम्लीय प्रकृति वर्ग में नीचे की ओर जाने पर घटती जाती है, नीचे की ओर जाने पर घटती जाती है। यदि हम बात करें N2O3, P2O3, AS2O3, इसके बाद Sb2O3 और Bi2O3 की, तो ये दोनों अम्लीय हैं, यह उभयधर्मी है, और ये दोनों क्षारीय प्रकृति दिखाती है। ऐसा धात्विक प्रकृति बढ़ने के कारण होता है, क्योंकि इनका धात्विक लक्षण बढ़ता जाता है। अब 5वीं इनकी जो प्रॉपर्टी है, ये हमारी आखिरी प्रॉपर्टी इसके बारे में है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। 5वीं है धातुओं के साथ यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, धातुओं के साथ क्रियाशीलता, धातुओं के साथ क्रियाशीलता। ये सभी यौगिक धातुओं के साथ क्रिया करते हैं, धातुओं के साथ क्रिया करके नाइट्राइड, फास्फाइड आदि प्रकार के यौगिक बनाते हैं। यानी जो हमारा नाइट्रोजन होगा वो नाइट्राइड बनाएंगे, फास्फोरस होगा वो फास्फाइड बनाएगा, आर्सेनिक होगा आर्सेनाइड बनाएगा, एंटीमनी होगा एंटीमोनाइड बनाएगा, बिस्मिथ होगा बिस्मिथनाइड बनाएगा। इस प्रकार से ये धातुओं के साथ यौगिक बनाते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं कैल्शियम नाइट्राइड Ca3N2, कैल्शियम फास्फाइड Ca3P2 आदि हमारे इस प्रकार के यौगिक होते हैं। तो इन सभी गुणों के आधार पर हम लिखेंगे, इन गुणों की समानता के आधार पर, इन गुणों की समानता के आधार पर इन तत्वों को एक साथ आवर्त सारणी में फिफ्थ बी या 15वें वर्ग में पी ब्लॉक तत्वों में रखा गया है। तो ये हमारा हो गया नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना। सामान्यतः एग्जाम में केवल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आती है, तो आप वही देंगे। और अगर जो मैंने आपको रासायनिक गुणों का विवेचन किया है, इनमें से कोई चीज आती है, तो आप उन प्रश्नों का उत्तर भी दे देंगे। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और इस वीडियो को क्या करेंगे, आप अपने दोस्तों को शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।